हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी टेक्स्ट बुक लोक भारती की 6th पोएम गिरधर नागर देखेंगे। अब गिरधर नागर मतलब क्या होता है देखते हैं। गिरि मीन्स पर्वत और धर मीन्स धारण करना या उठाना। तो गिरधर मतलब पर्वत को उठाने वाले। कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत। नागर मतलब चतुर या ज्ञानी। तो गिरधर नागर मतलब श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। ओके। इस कविता की कवित्री हैं संत मीराबाई। तो सबसे पहले हम संत मीराबाई के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थीं। संत मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मतलब मग्न रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। बाद में उन्होंने अपने घर को भी छोड़ दिया, मतलब अपनी फैमिली लाइफ छोड़कर मंदिरों में घूम घूम कर वो भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। माधुर्य भाव मतलब उनके जो भी भजन है, जो उपासना है, उपासना मतलब प्रार्थना, तो उसमें मधुरता, स्वीटनेस दिखाई देती है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। मतलब मीराबाई के जितने भी पद हैं, भजन हैं, उनमें कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो आपको हर जगह दिखाई देगा। ओके। अब पद्य संबंधी कविता के बारे में देख लेते हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। मतलब मीराबाई की सभी कविताएं या मीराबाई के सभी भजन उनके आराध्य मतलब श्री कृष्ण से ही रिलेटेड है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। मतलब मीराबाई की सभी कविताओं या भजनों में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्यार ही दिखाई देगा। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। मतलब इस कविता में मीराबाई की भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी, उनके मिलन का वक्त, आशा मतलब उनके अंदर एक भरोसा था, और प्रतीक्षा मतलब उनको जो इंतज़ार करना पड़ा, वो सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है। ओके। तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कृष्ण की मूर्ति से शादी कर ली थी और उन्हें अपना पति मानती थी। तो मीराबाई यहाँ पर कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। यहाँ पर श्री कृष्ण के दो नाम बताए जा रहे हैं, पहला गिरधर और दूसरा गोपाल। गिरधर मतलब गिरि को धारण करने वाले, मीन्स गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। गिरि मीन्स पर्वत और धर मीन्स उठाने वाले। तो गिरधर मतलब पर्वत को उठाने वाले और गोपाल मतलब गायों को पालने वाले। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण जी हैं, दूसरों न कोई, तो इनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके मतलब जिसके और मुकुट मतलब ताज। तो जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई। मेरो मतलब मेरे, पति मतलब स्वामी और सोई मीन्स वही। तो मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं। तो मीराबाई कहती हैं
कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, जो पर्वत को धारण करने वाले हैं और जो गायों को पालने वाले हैं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं, दूसरा और कोई नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। छाड़ी दई मतलब छोड़ देना, कुल मतलब वंश, घराना, कानी मीन्स मर्यादा, लिमिटेशंस, करी है मतलब करना। तो छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। यहाँ पर संत मीराबाई कहती हैं कि मैंने सभी रीति रिवाजों को मीन्स ट्रेडिशंस को तोड़ दिया है, सभी मर्यादा मीन्स सारी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न हो चुकी हूँ कि सनतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ढीग मतलब पास, साथ, लाज मतलब शर्म, और खोई मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। तो संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो अब मैं कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न हो चुकी हूँ कि मेरा जो संतों के साथ उठना बैठना है, मतलब मैं संतों के साथ बैठकर कृष्ण का नाम जपती रहती हूँ, जिसको देखकर लोग कुछ भी कहें, मैंने सारी लाज शर्म को छोड़ दिया है और मैंने सभी मर्यादाओं, सारी हदों को तोड़ दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण के सिवा अब मेरा और कोई नहीं है। मतलब मेरे स्वामी के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है। ओके, आगे देखते हैं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन मतलब आंसू, सींची मतलब सींचना, पानी देना, बेली मतलब बेल, वन टाइप ऑफ क्लाइंबर, और बोई मतलब पौधा लगाना। तो असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। जैसे यहाँ पर बेल का एक पौधा है जिसको हम अगर शुरुआत में लगाएंगे तो इसे बड़ा करने के लिए हमें इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, मतलब इसमें खाद पानी डालना पड़ेगा, और फिर इसको सींचते सींचते ये बढ़ने लगेगा और ये फैलने लगेगा और फिर इसमें फल आने लगेंगे। तो यहाँ पर संत मीराबाई कहती हैं कि मैंने असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने कृष्ण भक्ति के प्रेम का बेल बोया है और उस बेल के पौधे को मैंने अपने आंसुओं से रो रो कर सींचा है। अब तो बेल फैल गई, मतलब अब जो बेल मैंने अपने आंसुओं से सींचा था वो फैल गई है। आनंद फल होई, आनंद मतलब खुशी। तो अब मुझे आनंद रूपी फल मिल रहा है, मतलब जितनी भी भक्ति मैंने श्री कृष्ण को पाने के लिए की है उसका फल अब मुझे मिलने लगा है और अब मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ओके, आगे देखते हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मथनियाँ, मथनियाँ मतलब दूध दही मथने का साधन। बिलोई, बिलोई मतलब मथना, चने। तो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। सबसे पहले दूध में से मलाई को जमा किया जाता है, उसे कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे मथनी से मथा जाता है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसे चर्निंग कहते हैं। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। माखन मतलब मक्खन, काढ़ी मतलब निकालना, और छाछ मतलब ताक, मराठी में ताक कहते हैं और इंग्लिश में बटर मिल्क। तो माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। तो मलाई को मथने के बाद हमें मक्खन मीन्स बटर मिलता है, और मक्खन को निकाल लेने के बाद जो बच जाता है उसे
छाछ कहते हैं। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कीमती है, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, वो मक्खन की है, फिर उसके बाद छाछ की। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मैंने दूध से बनी मलाई को मथनी से बड़े प्यार से भिगोया है और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। मतलब मैंने कृष्ण की भक्ति में मग्न होकर कृष्ण के प्रेम को मक्खन की तरह पा लिया है और फिर मैंने बाकी जो छाछ बच गई है उसे दूसरों के लिए छोड़ दिया है। यहाँ मीराबाई का मतलब है कि जो कृष्ण की भक्ति में ज़्यादा लीन होगा, ज़्यादा मग्न होगा, कृष्ण का दर्शन उसी को मिलेगा, कृष्ण का प्रेम उसी को मिलेगा, वरना आपको सिर्फ छाछ जैसी एक बची हुई चीज ही मिलेगी। आगे देखते हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भगत मतलब भक्त, फॉलोअर्स, राजी मतलब खुश होना, जगत मतलब दुनिया। तो संत मीराबाई कहती हैं कि जब मैं कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है, लेकिन जब मैं कृष्ण के भक्तों को छोड़कर इस संसार का बुरा व्यवहार देखती हूँ, मतलब जो पैसे के लालच में लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, तो उनको देखकर मुझे रोना आता है। ओके, आगे। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मतलब सेविका, लाल मतलब गिरधर लाल स्वामी, तारो मतलब मुक्ति दिलाना, मोक्ष दिलाना, और मोही मतलब मुझे। तो दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, अब आप ही मुझे इस संसार रूपी भव सागर, मतलब इस संसार के दुखों से दूर करो, मेरी नैया आप ही पार लगाओ और मुझे अपनी शरण में ले लो। ओके, यहाँ पर हमारा पहला पद खत्म होता है। अब हम दूसरा पद देख लेते हैं। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। हरि बिन पूर्ण गति मेरी। हरि मतलब ईश्वर या प्रभु, बिन मतलब बिना, पूर्ण मतलब क्या या कहाँ, गति मीन्स आश्रय या दशा। तो हरि बिन पूर्ण गति मेरी। संत मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही मेरा सहारा हो, कोई मुझे आश्रय देने वाला नहीं है। आपके बिना मेरी क्या हालत हो जाएगी ये मैं नहीं जानती। आगे। तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। प्रतिपाल मतलब पालन करने वाले, रावरी मतलब आपकी, और चेरी मतलब दासी। तो तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। तो आप ही मेरा पालन करने वाले हो, आप ही मेरे स्वामी, मेरी रक्षा करने वाले हो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। ओके, आगे देखते हैं। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। आदि अंत मतलब हर समय या दिन रात, निज मतलब मैं, नाव मीन्स नाम, हिमाय मतलब जपना, फेरी मतलब याद करना। तो आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं हर समय दिन रात आपका ही नाम जपती रहती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर मतलब बार बार, आरती मतलब तीव्र इच्छा। तो बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, मैं बार बार आपका ही नाम लेती रहती हूँ। मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा है, क्योंकि मैं इस दुनिया में आपके दर्शन के लिए तड़प रही हूँ। ओके,
आगे देखते हैं। यौ संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। यौ संसार विकार सागर बीच में घेरी। यौ मतलब यह, विकार मतलब दुख या बुराइयाँ। तो यौ संसार विकार सागर बीच में घेरी। मीराबाई कहती हैं कि यह संसार विभिन्न प्रकार के दुखों से, बुराइयों से और पापों से भरा हुआ सागर है। मैं इस स्वार्थी संसार के बीच में फंस गई हूँ। मेरी नाव इस सागर में फंस गई है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। पाल मतलब कपड़ा जिससे नाव को आगे चलने में मदद मिलती है। इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसे पाल कहते हैं। मतलब यह एक प्रकार का कपड़ा होता है जो नाव पर लगा होता है। इससे हवा टकराती है और नाव को चलाती है। ओके, आगे। बूढ़त, बूढ़त मतलब डूबना, बेरी मतलब नाव। तो नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। मीराबाई कहती हैं कि मैं जिस नाव से सफ़र कर रही हूँ वो नाव टूट गई है और मेरी नाव का पाल तूफ़ानी लहरों का सामना करते हुए फट गया है। हे प्रभु, अब आप ही जल्दी से मेरी नाव का पाल बांधिए, नहीं तो मेरी यह जीवन की नाव इस संसार के सागर में डूब जाएगी। मतलब अब आप मेरी जीवन नैया को पार लगाओ और आप ही मुझे सहारा दो। ओके, आगे देखते हैं। बिरहणी पिव की बाट जौवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। बिरहणी मतलब बिछड़ी हुई, पिवकी मतलब प्रिय की, बाट जौवे मतलब राह देखना, इंतज़ार करना, राखल्यो मतलब रखना या बुलाना, नेरी मतलब पास। तो बिरहणी पिवकी बाट जौवे राखल्यो नेरी। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने प्रिय से मतलब श्री कृष्ण से बिछड़ गई हूँ। पिवकी बाट जौवे मतलब मैं अपने प्रिय की राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ। राखल्यो नेरी मतलब मुझे अपने पास बुला लो। मीन्स मैं वो बिरहणी हूँ जो अपने प्रियतम से दूर हो चुकी हूँ और अपने प्रियतम की राह देख रही हूँ। मेरे प्रियतम से मेरी यह प्रार्थना है कि वे मुझे अपने पास बुला लें या अपने पास रख लें। ओके, आगे। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। शरण मतलब शरण। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो हे प्रभु, आपकी यह दासी आपके शरण में आई है और मैं आपका ही नाम जपती रहती हूँ। ओके, यहाँ पर हमारा दूसरा पद खत्म होता है। अब तीसरा पद देख लेते हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजै अणहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे। फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे। फागुन मतलब प्रसन्नदायक महीना। इसे प्रसन्नदायक महीना क्यों कहा गया है? क्योंकि इस महीने में होली आती है, सभी लोग खुश होते हैं। तो फागुन मतलब प्रसन्नदायक महीना। होरी मतलब होली और मना मतलब मन। तो फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे। संत मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे मन, वो अपने मन से कहती हैं, फागुन महीने में होली खेलने का समय बहुत कम होता है, तो तुझे जितनी होली खेलनी है उतनी जी भर के खेल ले। मतलब मनुष्य का जीवन भी इस दुनिया में बहुत कम होता है, तो ऐ मन, अपने इस जीवन में कृष्ण से प्रेम कर ले, वरना ये जीवन चला जाएगा। बिन करताल पखावज बाजै अणहद की झनकार रे। करताल पखावज मतलब एक प्रकार का बाजा। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये करताल है और ये पखावज, दोनों बाजे हैं। ओके, बाजे मतलब बजना, अणहद मतलब महसूस करने वाली ध्वनि या आवाज़,
झनकार मतलब ध्वनि या आवाज़। तो बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे। जिस प्रकार होली के त्यौहार में नाच गाना आदि का आयोजन होता है, मतलब नाच गाने की प्लानिंग होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में मीराबाई कहती हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद की झनकार मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होने की वजह से मेरे हृदय में अपने आप ही बिना हाथों के बजाए ही बाजों की आवाज़ बज रही है और उसकी झनकार मतलब उस आवाज़ में वो खो गई हैं। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, छतीसु मतलब 36 प्रकार के राग। तो बिना सुर ताल के, बिना हाथों से बजाए हुए बाजे से भी एक अणहद की झनकार उनके हृदय में गूंज रही है। मतलब बिना सुर के भी वो 36 मीन्स 36 राग को गा रही हैं। ओके। रोम रोम रणकार रे। रोम रोम मतलब पूरे अंग में, रणकार मतलब संगीत में। तो उस आवाज़ से उनका रोम रोम मतलब उनका अंग अंग भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में रणकार हो गया है, संगीतमय हो गया है, मीन्स डूब गया है। ओके, आगे देखते हैं। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। तो सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। सील मतलब शील या नम्रता, पोलाइटनेस। संतोख मतलब संतोष। केसर मीन्स सुगंधित रंग। प्रीत मतलब स्नेह या प्यार। पिचकार मतलब पिचकारी। तो सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। संत मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए शील मतलब नम्रता वाला और संतोष रूपी केसर का रंग घोलकर रखा है। प्रेम प्रीत पिचकार रे मतलब मेरा कृष्ण प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। अंबर मतलब आकाश और अपार मतलब भरपूर। तो उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। तो चारों ओर फेंके हुए रंग से और उड़ते हुए गुलाल से पूरा आकाश लाल हो गया है। आकाश से रंगों की बरसात हो रही है। बरसत रंग अपार रे, तो आकाश से रंगों की बरसात हो रही है। मतलब मीराबाई कहती हैं कि मेरे हृदय में पूरी तरह से प्रेम का लाल रंग भर गया है। ओके, आगे देखते हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। यहाँ पर घट मतलब हृदय या दिल, पट मतलब द्वार या दरवाज़ा। तो घट के पट सब खोल दिए हैं। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने हृदय के, अपने दिल के सभी दरवाजे को श्री कृष्ण के लिए खोल दिया है। लोक लाज सब डार रे, मैं लोक लाज सब त्याग कर मतलब लाज शर्म को छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में आ गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। चरण मतलब पैर, कमल मतलब कमल, बलिहार मतलब निछावर करना। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अंत में मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। चरण कमल बलिहार रे, मैंने उनके कमल जैसे चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर इसके साथ ही हमारी ये कविता ख़त्म होती है। सो आई होप ये कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।